जय हिंद दोस्तों। वीडियो के शुरू में ही निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देंगी। सबसे बड़ी चीज कि आपके जगह मैं भी होता तो मेरे मन में एक सवाल होता कि आप जो पीडीएफ सेल कर रहे हो, जो आप पीडीएफ बेच रहे हो, उस पीडीएफ को मैं क्यों खरीदूं? मेरे को क्या ऐसा बेनिफिट हो जाएगा? क्या मैं इस पीडीएफ को खरीद के क्या अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, या फिर ये पीडीएफ फालतू में ही है, या फिर पीडीएफ को लेने का कोई अर्थ ही नहीं है? क्या इस पीडीएफ में ऐसी बेहतर चीजें मिल जाएंगी जिससे मेरा बेहतर मार्क्स आ सकता है? कई सारे ऐसे मन में सवाल आपके चलते होंगे इस पीडीएफ को लेने से पहले। इस पीडीएफ को जो भी मेरे भाई बहन खरीद चुके हैं उनके लिए भी यह वीडियो है, क्योंकि इसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और एक बात बता देना चाहूंगा, एक बात इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर 5 स्टार होटल में, बहुत बड़ा होटल है, वहां पे अगर कोई चीज बिक रही है और वो थर्ड क्वालिटी की चीजें भी हैं और उसको बहुत महंगे दाम पे सेल किया जाए, तो भी उसे लोग खरीदने के लिए भीड़ लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लेस 5 स्टार का है, ठीक है। लेकिन अगर एक ढाबे में बहुत ही ईमानदारी से कीमती चीज बना करके अगर बेची जा रही हो, तो भी उसकी तरफ बहुत कम लोग जाएंगे, कम लोग आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ढाबे वाली चीजें भी बहुत ही बेहतर निकल जाती है। समझ आई मेरी बातें? इसलिए मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। जो इस पीडीएफ को नॉर्मल और हल्के में लेकर के चल रहे हैं, जो इस पीडीएफ को नॉर्मल और हल्के में लेकर के इसे तौल रहे हैं, नाप रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और मैं आपको एकदम दिल से बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सब कुछ मैं बताऊंगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आपके लिए बहुत ही हमेशा मेहनत करता हूं, मेरी बात मान करके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके काफी सारे सवाल को लेकर के आया हूं जो स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरे से कि क्या जब मैं इस पीडीएफ को खरीदूंगा तो क्या इसके अंदर वीडियो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला ये सवाल था बहुत स्टूडेंटों का। जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें काफी सारे कमेंट थे, ठीक है। इसके बाद कुछ कमेंट ऐसे थे कि इसको लेने से क्या फायदा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक कमेंट था कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। फिर कुछ लोगों का सवाल था कि इसको तैयार करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या नहीं। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, क्या आप जब कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदने जाते हैं या फिर कोई अनसॉल्व खरीदने जाते हैं, तो क्या आप उससे पूछते हैं कि क्या इसमें से फंस जाएगा या नहीं? आप पर सब्जेक्ट 200 रुपए 300 रुपए देकर के आप चीजों को खरीदते हो, और उस चीज में इतनी सारी चीजें दी गई होती हैं कि आप उतनी चीजों को तैयार कर भी नहीं पाते हो, ठीक है। उतने बड़े सिलेबस को आप शायद मैनेज न भी कर पाते होगे, ठीक है। लेकिन इस पीडीएफ में क्या है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। और पूरा इस वीडियो के बाद 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पीडीएफ को लेना है या फिर नहीं लेना है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जिनका सवाल यह है कि इस पीडीएफ को लेने के बाद क्या पीडीएफ के अंदर वीडियो मिलेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इस पीडीएफ को जब मैं बनाया था तो इस पीडीएफ को बनाने का कुछ और मकसद था। इस पीडीएफ में मेरा वीडियो डालने का मकसद नहीं था, यानी इसका मतलब इस पीडीएफ के अंदर वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसी खास चीज मिलेंगी जो उससे भी ज्यादा कीमती है। जैसे मैं एक आपसे सवाल करता हूं, जैसे मान लीजिए आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज खोजना चाहोगे तो क्या करोगे? यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो सर्च करोगे। जब काफी सारे वीडियो सर्च करोगे फिर उसके बाद लिखते जाओगे, चैप्टर वाइज लिखते जाओगे। नहीं, इस तरह की चीजों को करने में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये चीज करने में कितना ज्यादा टाइम जाएगा, कितने ज्यादा वीडियोस को देखना पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब चाहिए। देखना पड़ेगा कि नहीं? यानी काफी ज्यादा समय आपका जाएगा। तो आपसे एक सवाल सीधे सीधे पूछ लेता हूं, क्या वो इतना ज्यादा जो समय आपका जा रहा है फालतू का, वो कीमती है, या फिर आपका नॉर्मल सा 199 रुपए? जाहिर सी बात है आपका वो पूरा समय कीमती है, जाहिर सी बात है वो पूरा समय कीमती है। तो इस पीडीएफ में मैंने क्या किया था, जब मैं इस पीडीएफ को बना रहा था, तो इस पीडीएफ को जब मैं बना रहा था तो मेरा मकसद क्या था, दिल से बताता हूं आपको। मैं भी बोर्ड एग्जाम दिया हूं, वो सारी प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। जब हम किसी सब्जेक्ट को तैयार करते हैं, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, यहां तक कि मैथ हो, जब पूरी सिलेबस खत्म हो जाती है, ठीक है, जब हम पूरी सिलेबस खत्म कर लेते हैं, तो जब 2 से 3 महीने एग्जाम के बचते हैं, उस दौरान हम फिर से सिलेबस को पढ़ के पेपर देने नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, सिलेबस को फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जब मैं बना रहा था तो मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि जब स्टूडेंट का एग्जाम बहुत ही पास आ जाता है तो उनके मन में यह चलता है कि काश मेरे को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और उनमें से 100% है कि फंस भी जाए। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि उनमें से फंस जाए, ऐसे न्यूमेरिकल मिल जाए कि उनमें से फंस जाए, ऐसे डेरिवेशंस मिल जाए कि उनमें से फंस जाए, या फिर ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाए जो उसमें से पक्का फंस ही जाए, ठीक है। और मुझे ज्यादा तैयार भी ना करना पड़े, यानी मैं फालतू की चीजें साइड कर दूं चैप्टर वाइज, और बाकी जो बचे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें मैं तैयार करूं। तो मेरे मन में यही चीज चल रहा था इस चीज को जब मैं बना रहा था कि मैं क्यों ना चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन को छाटूं
चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट करो जो स्टूडेंट को बहुत काम दे सकता है, जो स्टूडेंट को काम दे सकता है और उनको छांटने खोजने की कोई जरूरत ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे चैप्टर वाइज हर एक चीज उनको मिल जाए और केवल तैयार करना रह जाए। जितना वीडियोस फालतू का देख करके जितना समय जाएगा उससे अच्छा है उनके पास क्वेश्चन पहले से ही पड़ा रहेगा, केवल उन्हें तैयारी करना रह जाएगा। तो जब पहले से ही क्वेश्चन पता रहेगा तो आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपको पहले से पता है तो आपको पता है कि मुझे क्या सर्च करना है। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था, ठीक है। लेकिन बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पीडीएफ में क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कि इस पीडीएफ के अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि इस पीडीएफ के अंदर चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, उसमें मैंने ज्यादातर जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू क्वेश्चन का मैंने आंसर भी दे दिया, ठीक है। चाहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन हो, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हो, उस सारे उस पीडीएफ में आंसर मैंने दे दिया। फिर आती है बारी महत्वपूर्ण प्रश्न की, जिसे क्वेश्चन आंसर कहते हैं आप लोग, परिभाषा वाला। तो परिभाषा के मैंने केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिखे हैं, ठीक है। परिभाषा वाले केवल मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें क्वेश्चन लिखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा आप देख भी पा रहे हो। जैसे विद्युत आवेश वाला चैप्टर है तो देखिए, जब यहाँ पे बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी के क्या है आंसर भी दिया हुआ है बहुविकल्पी का, ठीक है। जब न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल का भी क्या है पूरा कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। जब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे परिभाषा वाले तो उनका आंसर मैंने नहीं दिया है, ताकि वो देखिए नॉर्मल सी परिभाषा है तो उसे आसानी से आप तैयार कर सकते हो, इसलिए मैंने वहां पे उसका आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। पहली चीज, जैसे आप मैथमेटिक्स में आते हो तो मैथमेटिक्स में अगर आप देखो, एक पेज में आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये सारे क्वेश्चन देखो, ये सारे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसका मैंने आंसर नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आंसर दे भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे पीडीएफ में। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चाहे 5 नंबर वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर वाले चाहे 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो, सब कुछ मैंने चैप्टर वाइज एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला है। और ये भी मैं भरोसा दिला रहा हूं उसमें से आएगा, इतना भरोसा आपको कोई नहीं देगा। और सबसे बड़ी चीज कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से पूछ भी सकते हो, और पूछने की क्या जरूरत है। मैथ का मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया, आपको जो भी दिक्कत है आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेरे से गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो कि सर किस तरह से तैयार करना है, क्या करना है। यानी सब कुछ इस वीडियो में मिल रहा है, और नॉर्मल कितना 199 में, ठीक है। तो आप अगर सोच के देखो कि इतने कम कॉस्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जा रहे हैं, वो भी 199 में। ऐसा भी नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आपको पूरा, कितना 3 सब्जेक्ट, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हो। तो आपको इतने कम कॉस्ट में, आपको इतने नॉर्मल से कॉस्ट में अगर इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं तो आपको मेरे हिसाब से लेना चाहिए। समय बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। क्यों? जैसा कि मैं बहुत पहले भी बता दिया था कि दिसंबर का जैसे ही पहला हफ्ता बीतेगा तो उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, वेबसाइट पे आपको 199 में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए समय बहुत कम है, मेरा मानना है कि आपको लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप मेरे से कांटेक्ट करके संपर्क तो कर सकते हो, आपको जो डाउट है वो पूछ तो सकते हो। और सबसे बड़ी चीज कि आपको कैसे तैयारी करना है वो पूरा प्रॉपर प्लान बताया जाएगा, किस तरह से तैयारी करना है पूरा प्रॉपर प्लान बताया जाएगा। इसलिए आपको भरोसा करके पीडीएफ को लेना चाहिए। आपने अगर चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो भी आपको लेना चाहिए। क्यों इसलिए लेना चाहिए? क्योंकि आप उसको देखने के बाद अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। केवल नॉर्मल 199 में आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो उस क्वेश्चंस को देख करके कि इनमें से कितने सारे क्वेश्चन मेरे हैं जो पहले से ही तैयार है और कितने तैयार करने हैं। तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। और अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुई है तो बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा आपको। एक ही जगह पे कम कम करके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर वाइज, वो आपको तैयार करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। इससे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, ये चीजें बहुत कम लोग आपको देंगे जो मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए दोस्तों आपको इस पीडीएफ को जरूर परचेस करना चाहिए। अब आती है बारी कि ये पीडीएफ किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यूपी बोर्ड से हूं, ठीक है। बहुत लोग जानते भी होंगे कि मैं यूपी बोर्ड से हूं। इस पीडीएफ को जब मैं बना रहा था तो मैं यूपी बोर्ड को ध्यान में रख करके बनाया था, ठीक है। अगर आपको इस पीडीएफ में जो डेमो दिया गया है उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये मेरे से भी मैच कर रहा है, मेरे बोर्ड से भी, ठीक है, तो आप भी ले सकते हो। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि एमपी बोर्ड में मदद नहीं करेगा, एमपी बोर्ड के लिए भी मदद करेगा, बिहार बोर्ड के लिए भी मदद करेगा। समझ आई मेरी बातें? लेकिन एक कोर्स मैंने डिजाइन किया था यूपी बोर्ड के हिसाब से, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मन में बारी आती कि इसको तैयार करके क्या अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो उसकी गारंटी मैं देता हूं कि आप अगर इस पीडीएफ को अच्छे से तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप अच्छे मार्क्स की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आप उम्मीद से ज्यादा बेहतर मार्क्स ला लोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। समझ आई मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितनी बातें बताई होंगी उससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे परचेस करो या ना करो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा।
अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है जा करके आप इसे परचेज करो या ना करो। अगर दोस्तों आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप का एक नंबर चल रहा है, ठीक है, उस पे या तो आप कांटेक्ट कर लीजिए या फिर आप वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाइए, गूगल पे जाकर के सर्च करिए vijaysir24.com, vijaysir24.com डालेंगे तो मेरा वेबसाइट दिख जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इस परचेज जिस भी आप सब्जेक्ट से होंगे आप जाकर के परचेज कर सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो मैंने पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया होगा कि इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आएगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उस पीडीएफ के अंदर मेरा नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।